प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीआईटी एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, अपने आरएससीआईटी का जो एग्ज़ाम अभी 22 दिसंबर को होने वाला है। 22 दिसंबर 2024 को आरएससीआईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम से संबंधित अपने न्यू सिलेबस पर आधारित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपके लिए रेगुलर इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो आज इससे पहले अपने काफ़ी सारे वीडियो जिस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। और आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, 35 एमसीक्यूज़ के बारे में आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आपने देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है, एक हैंड हेल्ड डिवाइस के रूप में फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या है। एक हैंड हेल्ड डिवाइस के रूप में जो फिटनेस ट्रैकर है उसका प्राथमिक कार्य क्या है। गेमिंग है, नेविगेशन है, हेल्थ एंड एक्टिविटी मॉनिटरिंग है या फिर डॉक्यूमेंट एक्टिविटी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर की अगर अपने बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेल्थ एंड एक्टिविटी मॉनिटरिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई के मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। वाईफाई के मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो IEEE है, ISO है, ITU है, IETF है। तो इसका आंसर आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कि वाईफाई के मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, IEEE, यानी IEEE जो मानक है, जो संगठन है वो यानी वाईफाई के मानकों को परिभाषित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्लूटूथ वर्जन ने पावर एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए लो एनर्जी फीचर पेश किया है। यानी किस ब्लूटूथ वर्जन ने पावर एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए लो एनर्जी फीचर पेश किया है। तो ब्लूटूथ 2.0 है, ब्लूटूथ 3.0 है, 4.0 है या फिर 5.0 है। तो ये इसमें से आपको इसका आंसर बताना है कि पावर एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए लो एनर्जी जो फीचर पेश किया है वो कौन से ब्लूटूथ वर्जन ने किया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लूटूथ 4.0। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है या फिर सर्वर है। तो इसका आंसर आपने बताना है कि कौन हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो होता है वो एक हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड्स फ्री मोबाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है। हैंड्स फ्री जो मोबाइल है प्रोफाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है। तो फाइल शेयरिंग है, ऑडियो स्ट्रीमिंग है, इंटरनेट ब्राउजिंग है, वीडियो कॉलिंग है। तो इसका आंसर आपने बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑडियो स्ट्रीमिंग। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो स्ट्रीमिंग। यानी हैंड्स फ्री मोबाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है। तो ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का विस्तार होगा। वाईफाई का विस्तार क्या होगा। वायरलेस फ्ले है, वायरलेस फिडेलिटी है, वाइड फिडेलिटी है या फिर उपरोक्त सभी है। तो वाईफाई की फुल फॉर्म आपको बतानी है, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वायरलेस फिडेलिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त गैर जीपीएस डेटा स्रोतों का उपयोग करके जीपीएस सिग्नल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी अतिरिक्त गैर जीपीएस डेटा स्रोतों का उपयोग करके जीपीएस सिग्नल को
परिष्कृत करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? तो जीपीएस एनहांसमेंट कहा जाता है, जीपीएस ऑगमेंटेशन कहा जाता है, या फिर जीपीए करेक्शन या जीपीएस ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा जीपीएस करेक्शन। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीपीएस करेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वाईफाई नेटवर्क की रेंज मीटर में क्या है? एक सामान्य जो वाईफाई है उसकी नेटवर्क की रेंज मीटर में क्या है? तो 50 मीटर है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, या फिर 500 मीटर है। तो यानी वाईफाई नेटवर्क की रेंज मीटर में क्या है? तो इसका आंसर आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी एक सामान्य वाईफाई नेटवर्क की रेंज जो होती है वो कितनी होती है? 50 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ में एक्सेस विधि है। ब्लूटूथ में एक्सेस विधि क्या है? एफडीएमए है, टीडीएमए है, या सीडीएमए है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ब्लूटूथ में एक्सेस विधि है तो यानी क्या है? तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टी डी डी और टी डी और टी डी एम ए जो ब्लूटूथ में एक्सेस विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट्स का अभी आरसीआईटी का एग्ज़ाम होने वाला है उन तक ये जो क्लास है वो पहुंच सके। और क्लास अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वो पूर्णतः न्यू सिलेबस पर आधारित है। तो अपने वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी अपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप का उद्देश्य क्या है? ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप SIG का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर का विकास करना है, बी नंबर ऑप्शन है ब्लूटूथ तकनीक को बढ़ावा देना और स्टैंडर्ड बनाए रखना है, सी नंबर ऑप्शन है ब्लूटूथ हार्डवेयर का निर्माण करना है, डी नंबर ऑप्शन है ब्लूटूथ आवृत्तियों को विनियमित करना है। तो ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लूटूथ तकनीक को बढ़ावा देना और स्टैंडर्ड बनाए रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा हस्तांतरण दर क्या है? ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा हस्तांतरण जो दर है वो क्या है? तो 1 Mbps है, 2 Mbps है, 5 Mbps है, या फिर 10 Mbps है। तो ब्लूटूथ 5.0 की जो अधिकतम डेटा हस्तांतरण की जो दर है वो क्या है? तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 Mbps, यानी 2 Mbps है ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा हस्तांतरण की जो दर है वो क्या है? 2 Mbps है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस सिस्टम के किस सेगमेंट में ग्राउंड आधारित नियंत्रण स्टेशन होते हैं जो सैटेलाइट का प्रबंधन करते हैं और उनके संकेतों की निगरानी करते हैं? यानी जीपीएस सिस्टम के किस सेगमेंट में ग्राउंड आधारित नियंत्रण स्टेशन होते हैं जो सैटेलाइट का प्रबंधन करते हैं और उनके संकेतों की निगरानी करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है जीपीएस स्पेस सेगमेंट, बी नंबर ऑप्शन है जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट, सी नंबर ऑप्शन जीपीएस यूजर सेगमेंट, और डी नंबर ऑप्शन है सैटेलाइट सेगमेंट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वाईफाई उपकरणों को पुश बटन या पिन विधि का उपयोग करके पासवर्ड डाले बिना कनेक्ट करने की अनुमति देती है? यानी कौन सी वाईफाई उपकरण है जो पुश बटन या पिन विधि का उपयोग करके पासवर्ड डाले बिना कनेक्ट करने की अनुमति देती है? तो ऑप्शन नंबर ए है WEP, बी नंबर ऑप्शन है WPA2, सी नंबर ऑप्शन है WPS, और डी नंबर ऑप्शन है WPA3। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WPS है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के नेटवर्क में ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के नेटवर्क में ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? यानी पेन है, लैन, वैन, या मैन। यानी तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको बोला जाता है। पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी अपने किसी व्यक्तिगत यानी एक क्षेत्र के अंदर या अपने एक छोटे से क्षेत्र के अंदर जो यूज किया जाता है तो वो होता है ब्लूटूथ यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कम दूरी और उच्च गति संचार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड है? यानी कौन कम दूरी और उच्च गति संचार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड है? तो 900 MHz है, 2.4 GHz है, 5 GHz है या 10 GHz यानी गीगाहर्ट्ज है। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 गीगाहर्ट्ज यानी 5 गीगाहर्ट्ज या GHz जिसको बोला जाता है शॉर्ट में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सुविधा हैंडहेल्ड उपकरणों को उनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने की अनुमति देती है? कौन सी सुविधा है जो हैंडहेल्ड उपकरणों को उनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने की अनुमति देती है? तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, ब्लूटूथ है या फिर इंफ्रारेड है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी कौन सी सुविधा है जो हैंडहेल्ड उपकरणों को उनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने की अनुमति देती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS जिसको बोला जाता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडहेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हैंडहेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारी कंप्यूटेशनल, बी नंबर ऑप्शन है पोर्टेबल और ऑन द गो कंप्यूटिंग, सी नंबर ऑप्शन है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और डी नंबर ऑप्शन है ग्राफिक डिजाइन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोर्टेबल और ऑन द गो कंप्यूटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ क्या है तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वायरलेस इंटरनेट प्रोटोकॉल है, बी नंबर ऑप्शन कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक है, सी नंबर ऑप्शन प्रकार का सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और डी नंबर ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक बार क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की जो वीडियो है वो रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीक किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है? ब्लूटूथ जो है वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है? तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पर या 5 गीगाहर्ट्ज पर, 1 या 10 गीगाहर्ट्ज पर। तो ब्लूटूथ की जो तकनीक है वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज पर काम करती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2.4 गीगाहर्ट्ज पर, 2.4 गीगाहर्ट्ज पर यानी काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम है, बी नंबर ऑप्शन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, सी नंबर ऑप्शन जनरल पोजीशनिंग सिस्टम है और डी नंबर ऑप्शन जियोग्राफिक पोजीशनिंग सिस्टम है। तो जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसके बारे में अपने डिस्कस किया था, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडहेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? हैंडहेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? तो कीबोर्ड है, माउस है, टच स्क्रीन है, वॉइस रिकॉग्निशन है या फिर स्टाइल्स है। तो यानी हैंडहेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के माध्यम से अपने जितने भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनके साथ अपने इंटरेक्ट करते हैं, तो स्मार्टफोन या अपने टच स्क्रीन, यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हैंड हेल्ड डिवाइस क्या है? हैंड हेल्ड डिवाइस क्या है? तो ऑप्शन नंबर है भारी भरकम औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। बी नंबर ऑप्शन है एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। सी नंबर ऑप्शन एक स्थिर डेस्कटॉप कंप्यूटर है। डी नंबर ऑप्शन एक बड़ी स्क्रीन वाला टेलीविजन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ की सामान्य अधिकतम रेंज मीटर में क्या है? ब्लूटूथ की एक सामान्य अधिकतम रेंज मीटर में क्या है? तो 50 मीटर है, 100 मीटर है, 200 मीटर है या 500 मीटर है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी इसके बारे में अपने डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर, यानी 50 मीटर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी नेटवर्क में वाईफाई जो राउटर है उसका उद्देश्य क्या है? डेटा स्टोरेज है, डेटा इंक्रिप्शन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन है, प्रिंटर कनेक्टिविटी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? स्टीव जॉब्स को, बिल गेट्स को, एरिकेशन जॉब हार्टेशन को, और या फिर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को। तो हाँ जी, किसको दिया जाता है? ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरिकेशन या जॉब हार्टसन को, यानी इसका ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल द्वारा iOS उपकरणों के लिए विकसित वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? यानी एप्पल द्वारा iOS उपकरणों के लिए विकसित वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? तो गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, कोर्टाना है, अलेक्सा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई आमतौर पर किस फ्रीक्वेंसी बैंड में कार्य करता है? वाईफाई जो है वो आमतौर पर किस फ्रीक्वेंसी बैंड में कार्य करता है? तो इसके बारे में अभी अपने डिस्कस किया था, यानी जो वाईफाई है वो किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक जो वाईफाई है वो यानी काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप फॉर्मेट पेंटर को बंद करने से पहले कई बार इसका उपयोग किसके द्वारा कर सकते हैं? आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग यानी फॉर्मेट पेंटर को बंद करने से पहले अगर उसका कई बार उपयोग करना चाहते हैं तो आप यानी कैसे कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, जब आप फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करते हैं तो आप इसका उपयोग केवल एक ही बार कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करें। सी नंबर ऑप्शन कंट्रोल कुंजी दबाकर फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करें। और डी नंबर ऑप्शन है एल्ट कुंजी दबाकर फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करें। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करें, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? तो बोल्ड नहीं है, इटैलिक नहीं है, रेगुलर नहीं है या फिर सुपरस्क्रिप्ट नहीं है। तो कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड 2019 में अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+P का, Ctrl+C का या फिर Ctrl+X का। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा Ctrl+S, यानी Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए, यानी बेसिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के जो स्टेप्स हैं वो क्या है? तो इसके
राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी आप फाइल टैब, इन्फो या प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर सकते हैं, या एडवांस प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कस्टम टैब पर क्लिक करके अब नाम बॉक्स, टाइप लिस्ट एंड वैल्यू बॉक्स में इनपुट डालकर ओके पर क्लिक कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड इसका उदाहरण है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, प्रोसेसिंग डिवाइस का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, या फिर इनपुट डिवाइस का है। तो एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग यानी एक सॉफ्टवेयर होता है, और इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए, यानी अगर आपने स्टाइल्स को अप्लाई करना है तो अपने किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो यानी स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए, टेक्स्ट का स्टाइल्स चेंज करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, तो अपने सबसे पहले होम टैब पर क्लिक करना होगा। होम टैब पर क्लिक करने के बाद स्टाइल ग्रुप और सिलेक्ट नॉर्मल या नो स्पेसिंग अपने चूज कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर रहे हैं ये एमएस वर्ड 2019 से संबंधित है। तो और अपने जो आरसीईटी सिलेबस के अंदर जो दे रखा है तो वो भी एमएस वर्ड 2019 ही दे रखा है। तो क्लास अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्लास को बिल्कुल भी मिस आपने नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में बुलेट फीचर का उद्देश्य क्या है? एमएस वर्ड 2019 में बुलेट फीचर का उद्देश्य क्या है? तो नंबर लिस्ट बनाने में है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने में है, लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स ऐड करने में है, या फिर फॉन्ट कलर बदलने में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स ऐड करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में कौन सा व्यू आपको यह देखने की अनुमति देता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा? यानी एमएस वर्ड 2019 में कौन सा व्यू आपको यह देखने की अनुमति देगा कि प्रिंट होने से पहले आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखेगा? नॉर्मल दिखेगा, प्रिंट लेआउट है, आउटलाइन है, या फिर वेब लेआउट है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रिंट लेआउट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, और रेगुलर अपने इसी तरीके से क्लास आपको कंटिन्यू इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो क्लास को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।